नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य जो ग्रहों में राजा है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा और पराक्रम और बुद्धि के सीधे कारक होते हैं। सूर्य देव जो है ये 16 नवंबर को प्रातः 7:32 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 तक ये प्रवेश कर रहे हैं तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य का जो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले दो जानकारी मैं दे दूं। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये राशिफल सिर्फ गोचर पे आधारित है, अतः आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने में बाधा हो रहा है तो आप अपनी पर्सनल पत्रिका अवश्य दिखाइए। सबसे ज़्यादा प्रभाव मनुष्य के जीवन में उसी का पड़ता है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो देखिए दर्शकों, सूर्य जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और सूर्य का मंगल से मित्रवत संबंध है। जब भी कोई ग्रह किसी राशि में जाता हो और उस राशि से वह समग्री या मित्र संबंध रखता हो तो यह शुभ स्थिति होती है। हालांकि सूर्य अग्नि तात्विक है और वृश्चिक राशि जल तात्विक ग्रह है, तो इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि सूर्य की दृष्टि जो होती है ये क्रू होती है। तो निश्चित तौर पे ये वृश्चिक राशि में है और शत्रु की राशि वृषभ में इनकी दृष्टि है, तो जल तात्विक राशि में बैठने के कारण इनका क्रू दृष्टि के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। मतलब इनका वृश्चिक राशि में जाना बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला रहेगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी है। सबसे पहला, पिता और पुत्र के रिश्तों में ये सुधार लाएंगे जिनका भी पिता और पुत्र से मतभेदता था। साथ में जिन लोगों को अपने संतान के प्रति बहुत स्ट्रगल या फिर कह सकता हूँ संतान के कारण परेशानियां हो रही हैं उसमें ये सुधार लाएगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, जो व्यक्ति कुछ हद तक शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड, कांच की वस्तुओं से रिलेटेड, या फिर कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति खेती बाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके तो लाभ की स्थिति देगा ही देगा। सबसे बड़ी बात, सूर्य स्वयं सरकार है, यानी जो भी व्यक्ति सरकारी काम से रिलेटेड है, वो प्रशासनिक हो या राजनयिक हो, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, साथ में जो भी व्यक्ति रिक्रूटमेंट को लेकर के या सरकारी नौकरी को लेकर बहुत डिस्टर्ब है, उनके लिए लाभ की संभावनाओं को विशेष तौर पे बढ़ाना चालू कर देगा। तो चलिए अब मेष से लेके मीन राशि वाले एक एक करके हम लोग जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो पंचमेश अष्टमेश हो जाएंगे। अतः कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके जीवन में बहुत लिटिगेटेड है या विवादित है, जो आप चाह रहे हैं कि कोई भी औने पौने भाव में बिक जाए, कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, वह संपत्ति बिकते हुए 100% नजर आएंगे। ससुराल पक्ष को लेकर के जो मतभेदता या डिस्टरबेंस है, यानी आपके ससुराल पक्ष आपके प्रति कुछ नरम दिल रखने वाले हैं। पंचम भाव का मालिक चतुर्थ भाव पे जाने के कारण आप अपने घर के कुछ काम धाम को रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड शुरुआत करते हुए नजर आओगे। आपके लव लाइफ में जो बहुत ही खराबी एक महीने से चल रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। धन भाव को देखने के कारण जो है पारिवारिक विवाद या क्लेश जो था या कम्युनिकेशन गैप लोगों से हुआ पड़ा था, इसमें सुधार आएगा। धन भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण अचानक धन की प्राप्ति के अलावा शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं के आपके जीवन में ये बढ़ाता हुआ दिखेगा। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ हद तक शुभ समाचार को दिखाने वाला रहेगा। कोई जॉब है, कोई इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आओगे।
सरकारी नौकरी को लेके या किसी भी नौकरी को लेके आपके प्रति कोई केस मुकदमा या डिस्टरबेंस था, उसमें लाभ की संभावनाओं को ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा। साथ में पेट की समस्या, नेत्र की समस्या और पैरों से रिलेटेड समस्याओं में भी ये कुछ हद तक सुधार की स्थिति को ठीक करेगा। आपके विचार परिवार के लोगों से बहुत हद तक नहीं मैच कर रहे थे, वो मैच करता हुआ नजर आएगा और पैसे की कमी की समस्याएं दूर होंगी और जीवन में एक नए युद्ध स्तर पे सफलता के डोर आपके जीवन में बंधने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाल रोड़ी या लाल चंदन का तिलक आप जो है 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में अवश्य लगाइए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं जब ये सूर्य राशि परिवर्तन करेगा तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात, 1 महीने से नीच का सूर्य होने के कारण, माता के स्वास्थ्य के कारण, घरेलू लड़ाइयों के कारण बहुत परेशान थे, वह समस्याएं ठीक होंगी। अगर आपको डाइवोर्स लेना है या फिर चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई बेहतर फैसले आ जाए, यानी स्थितियां सामान्य तौर पे हो जाए, तो वह होते हुए नजर आएगा। आपके कंस्ट्रक्शन के काम रुके पड़े थे, वह पुनः प्रारंभ हो जाएगा। लोन और कर्ज के कारण शत्रुता बहुत बढ़ा हुआ था, इसमें सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। जीवन के कुछ बड़े फैसले आप लेंगे। हेयर फॉल, पेट की समस्या, हृदय की समस्याएं, इसके अलावा चेहरे में फोड़े फुंसे से रिलेटेड लाइलाज स्थितियों में सुधार होना चालू होगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन की कोशिश आप कर रहे हैं, वो परिवर्तन होना चालू होगा। आपके जूनियर आपकी इज्जत और सम्मान करना चालू कर देंगे और इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज के लोगों से भी आपके बेहतर सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। मातृपक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही बेहतर खुलते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका खोया हुआ मान सम्मान इज्जत वापस आएगा। विवाह के लिए ये उपयुक्त समय रहेगा, लेकिन जिनके द्वितीय संतान को लेकर कष्ट है या परेशानी है, उसमें विशेष सुधार की स्थिति को डेवलप करेगा। शिक्षा के मामले में ये कुछ हद तक आपके मानसिक स्थिति को कंट्रोल करेगा। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास कराने का विचार उत्पन्न करेगा और काफ़ी समय से अपने घर वगैरह से दूर है और आसपास में चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए घर के आसपास, तो उसमें भी ये लाभ की संभावनाओं को बेहतरीन तरीके से देगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन सूर्य को लाल चंदन या रोड़ी डाल करके अर्घ्य दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा पूरा का पूरा महीना आपके लिए। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये षष्ठम भाव पे विराजमान होंगे और यहाँ पे सूर्य कारक तत्व अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहला आपके जीवन में जो ये बदलाव लाएगा, आपकी जो इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी, जो रिलेशनशिप लोगों से खत्म हो चुके थे, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपके सामाजिक वैल्यू खत्म हो चुके थे, इसमें सुधार आएगा। आपके मित्रों से, परिवार के लोगों से, भाई बहनों से जो नुकसान हुआ था या मतभेदता थी, इसमें सुधार की स्थिति आनी चालू हो जाएगी। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास या मित्रों के पास फंसा हुआ धन आपके जीवन में निकल जाएगा। कोई बड़े लोन के लिए आप अप्लाई कर रखे हो, वो लोन होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, सबसे बड़ी लाभ आपके जीवन में जो 1 महीने से पेट की समस्या और गले में टॉन्सिल की समस्या जो परेशानियां चल रही थी, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। साथ में आप अपने जीवन में कर्ज की मुक्ति करेंगे। काफ़ी समय से विदेश जाने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो विदेश जाने को लेकर के ये लाभ की संभावनाओं को देगा। आपके साथ कोई स्कैम हुआ या अपने ही धोखे देके आपके पैसे को ठग के ले गए, तो इस मामले में कानूनी अड़चन हो या नॉर्मल अड़चन हो, ठीक होता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन में कलेश था, मतभेदता था, सेपरेशन था, इसमें बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। आप और जीवन साथी कहीं एक दूसरे से अलग होकर के रह रहे थे, स्थिति जो भी बने वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि विदेश जाने को लेकर कोई डॉक्यूमेंट इश्यू है या वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर समस्याएं हैं, तो इसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू होंगी। और कोई पुराने केस मुकदमा है तो उसमें सुधार होगा। संतान की तरक्की के बहुत बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। पर
परंतु थोड़ा सा वाणी पे और क्रोध पे नियंत्रण करना है और क्षण भर में किसी पे विश्वास नहीं करना है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन करके निकलिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सूर्य जा रहे हैं वृश्चिक राशि में तो 16 नवंबर से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कर्क राशि वाले, एक महीने से शेयर ट्रेडिंग में नुकसान हो रहा है, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। कोई भी जॉब कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहे हो, इसमें लाभ की संभावनाओं को देगा। पारिवारिक लड़ाइयाँ, क्लेश, मतभेदता चारों तरफ से आपको डिस्टर्ब करके रखा है, इसमें बहुत ही बेहतरीन सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, आपके कहीं मोटे पैसे फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। आप चाहते हो कि लव मैरिज हो जाए लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते हैं, खास करके पिता, तो वो मानना चालू कर देंगे। आपका कोई व्यापार बड़े भाई बहनों के साथ मिल के चलता था जिसमें काफ़ी अस्थिरताएं थी, उसमें सुधार की स्थिति ठीक हो जाएगी। एक महीने से माता का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब था, उसमें सुधार की स्थिति बन जाएंगी। विदेश जाने को लेकर के संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। कुछ मोटा धन आपका फंसा हुआ है जिसके चलते आपकी पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति जो है खराब हो चुकी है, चरमरा चुकी है, वो पैसा निकलता हुआ दिखेगा। ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में परिवर्तन के अवसर दिख रहे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ आपके जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लव लाइफ में एक महीने से पूरा कचड़ा मचा हुआ था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप किसी को पसंद करते हो और चाहते हो कि उनसे ही विवाह हो, मतलब विवाहिक जीवन भी ठीक हो और विवाह के रिश्ते ढंग के आए, तो इसमें भी आप सफल होने के लिए तत्पर हो, मतलब रेडी हो। और इसके अलावा कर्क राशि वाले, सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में एक चीज़ यहाँ पे मैं यह देख रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जो है आय भाव को देख रहा है सूर्य। इसका मतलब चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर अच्छे हैं। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। संतान की तरक्की हो, विवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां हैं वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में भी सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जो भी काम फाइनेंस यानी पैसे को लेकर के रुका हुआ था वह तो सफल होता हुआ दिख रहा है। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके फल को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम सूर्य सूर्याय नमः का 101 बार मंत्र का जाप करके निकलिएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं सूर्य जो आपके राशि के स्वामी होते हैं, ये वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय सिंह राशि वाले, एक महीने से फाइनेंस स्थिति बहुत खराब है, वह ठीक होगा। आपके भाई बहनों को लेकर के, आपके रिश्तेदारों को लेके, मित्रों को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके क्लेश है, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होगा। कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा है लोगों के बीच में, वह ठीक होगा। कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया था वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है थोड़ा हेडेक, सर दर्द, पेट पैरों की समस्या, मोटापे वगैरह से परेशान है, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से आप वीज़ा या पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, वह बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और कोई संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं सेल हो रही थी, वह हो जाएगी। ऐसी स्थिति बनी कि एक महीने से जो है नौकरी जाने की कंडीशन पैदा हो गई। ऐसी स्थिति बनी कि भाई बहनों के द्वारा अस्थिरताएं या डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। इसमें बेहतरीन सुधार के योग दिखेंगे और नए नौकरी के योग भी बनेंगे। आप कहीं पहले से जॉब कर रहे हो तो हाँ, आपका मान सम्मान मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रभार मिल सकता है। और व्यापारिक जगत में आपके पुराने क्लाइंटों से जो रिलेशनशिप खराब हो चुके थे, कस्टमर से, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह है कि आप घर से काफ़ी दूर जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मेरे घर के नियर बाय आसपास में हो जाए, वह भी होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, आपके सीनियर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है सरकारी पद में आपको बहुत बड़ा इज्जत और सम्मान मिले। अगर आप पॉलिटिकल हो तो पॉलिटिकल रिश्ते अच्छे होंगे, चुनाव वगैरह में विजय के योग बनेंगे, अच्छे चेयरमैन वगैरह के पद की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो है जीवन साथी के द्वारा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की स्थिति भी नज़र आ रही है।
ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। द्वितीय संतान को लेकर फ्रस्ट्रेट और परेशान है तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन करोगे। हो सकता है कि वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेकर दिक्कतें हैं वह तो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। धार्मिक यात्राओं का भी बहुत बढ़िया संजोग बन रहा है और कोई भी कानूनी अड़चन है तो उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। आपके पिता और आपके विचार थोड़े मैच नहीं कर रहे थे, उसमें सुधार की स्थिति बनेगा। मान सम्मान में थोड़ा इज्जत और प्रतिष्ठा चली गई थी, वो वापस आते हुए नजर आएंगे और आप एकदम अडीग हो जाओगे, अपने काम को लेकर जिद्दी हो जाओगे और सफलता के तांडव पे निकल जाओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलो, जीवन बदलेगा। लाल धागा भी पूरे महीने यानी 15 दिसंबर तक अपने दाहिने हाथ में बांध सकते हो, स्त्री हो या पुरुष हो। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन का शुभ फल। प्रिय कन्या राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, एक महीने में पैसे की स्थिति बिल्कुल गोल, लंबा नुकसान और बहुत ज़्यादा अस्थिरताएं। तो जो भी शेयर वगैरह में नुकसान हुआ वो निकल जाएगा। एक महीने के अंदर थोड़ा स्कैम भी हुआ, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट हुआ, व्यर्थ का लोन और कर्जदार में फंस गए और इसके अलावा व्यर्थ का कानूनी अड़चन में जो बाधाएं आई उसमें बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। एक महीने में लव लाइफ का कचरा मच गया, जीवन साथी तो दूर चली गई, आर्गुमेंट होने लगा और लव लाइफ की भी स्थिति खराब हो गई। तो आपका लव लाइफ की भी स्थितियों में सुधार होगा, जीवन साथी से भी तालमेल ठीक होगा, इवन कि जीवन साथी दूर है तो वह भी ठीक होगा। बिना गलतियों का पासपोर्ट या वीज़ा को लेकर समस्याएं हुई वह ठीक होगा। बिना मतलब का केस मुकदमा हुआ उसमें सुधार होगा। सरकार के पक्ष की तरफ से अस्थिरताएं हुई उसमें सुधार होगा। कम्युनिकेशन गैप हो गया, एक महीने से जब सूर्य नीच के थे तो कम्युनिकेशन गैप आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। वह पारिवारिक हो, मित्रों का हो या रिलेशनशिप का हो। छोटे भाई बहनों से, कुछ हद तक बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे जिनसे वैवाहिक जीवन बिल्कुल टूट चुका था और बहुत पुराना प्रमोशन जो सालों से रुका हुआ था, प्रमोशन सेट होने का यानी प्रमोशन होने का योग बन रहा है। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो तो उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो है, अगर आप डुअल रिलेशनशिप में हो तो फिर एक रिश्ते में जा कर के आप बड़े कार्यक्रम पे, एक रिश्ते में जा कर के जो है आप कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बना लोगे सही से जीने का। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से भी धन की प्राप्ति के अवसर के योग बहुत ही अच्छे खुल रहे हैं। सामाजिक तौर पे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नौकरी वगैरह में कोई केस मुकदमा था तो आप इसमें विजयी होते हुए नजर आ रहे हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अष्टमेश से अष्टमेश होने के कारण सूर्य जो है आपको निराशा और स्थिरता से अस्थिरता से बाहर निकालेगा। आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। कम्युनिकेशन गैप एकदम ठीक कर देगा और लाइफ में आगे बढ़ने के अवसर भी खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है आपके जीवन में कि आप अपने जीवन में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को स्टार्ट करोगे। खानदानी संपत्ति के विवाद भी खत्म होते हुए बेहतरीन तौर पे नजर आ रहे हैं। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गाय को गुड़ अगर खिलाते हो तो शायद जीवन में बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला रहेगा। तुला राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में ये कहाँ विराजमान हो रहे हैं? धन भाव में। और ये सच्चाई है, एक महीने से इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा बिल्कुल जीरो था। वैवाहिक जीवन की हाल तो ऐसे हो गई कि डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई। और एक महीने से बड़े भाई बहनों से नुकसान या मेहनत करने के बाद भी धन की प्राप्ति के अवसर जीरो थे। अभी इन सभी चीज़ों में अचानक से लाभ की स्थिति बननी चालू हो जाएगी। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो, जबरदस्त धन की प्राप्ति है क्योंकि धन का आय का मालिक धन भाव में बैठा हुआ है। मनी सेविंग के बहुत बेहतरीन अवसर खुलेंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको नीचे दबाया जा रहा है, झुकाया जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसमें लाभ की संभावनाएं प्रबल तौर पे बननी चालू हो जाएंगी।
इसके अलावा सूर्य का अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। कानूनी कोई परेशानियां थी उसमें आप विजयी होना चालू हो जाओगे। ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। ढंग के विवाह के रिश्ते भी अब आने चालू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह भी है कि परिवार के द्वारा जो नुकसान हो रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। जिनको लग रहा था कि डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई है लेकिन डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो अब जो है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो डाइवोर्स की बात जो है वो 100% रुकता हुआ नजर आ जाएगा। आपके जीवन साथी आपसे दूर रह रहे हैं, वजह जो भी हो, तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। जहां जहां आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो निकलता हुआ नजर आएगा। इंक्रीमेंट होगा जॉब में और व्यापार में कुछ बड़े और मोटे कस्टमर भी आते हुए दिखेंगे। संतान के तरफ से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। संतान के नौकरी को लेकर या उसके फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को लेकर जो परेशानियां हैं वह भी ठीक होगा। और द्वितीय संतान को लेकर के भी हो। आपके साझा व्यापार में कानूनी अड़चन थी या साझा व्यापार रुक पड़ा था, वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई संपत्ति प्रॉपर्टी के अलावा नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण चाहते थे वह भी होता हुआ नजर आ रहा है। गले के रोग, सर दर्द और नेत्र की समस्या से तो सुधार होगा ही होगा। बैक पेन और पेट और पैरों की समस्या में भी बहुत बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। अचानक जो धन आएगा आप कुछ हद तक लोन और कर्ज की समाप्ति भी करते हुए नजर आओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलना चाहिए। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के ये लग्न भाव पे विराजमान हो रहे हैं। लग्न भाव पे विराजमान होने का मतलब ये हो रहा है कि 1 महीने से स्थिति बिल्कुल नाजुक थी। लोन कर्ज को लेकर परेशानियां थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। बिना मतलब का वैवाहिक जीवन को लेकर के क्लेश और स्थितियां खराब हुई, उसमें सुधार होगा। आपके कर्म क्षेत्र में आपको अपमानित किया गया, आपके हक के पैसे आपको नहीं मिले, वो मिलते हुए नजर आएंगे। 1 महीने में बिना मतलब का भाग दौड़ हुआ, फॉरेन जाने को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा हुई, उसमें सुधार के योग बनेंगे। साथ में अगर आप किसी पॉलिटिकल करियर में हो या राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में हो तो एक बड़े पद की प्राप्ति होगी। कोई चुनाव वगैरह से रिलेटेड हो तो इसमें आप विजय की संभावनाएं आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएंगे। यहाँ पे एक बात मैं देख रहा हूं कि आपके लग्न में सूर्य बैठ रहे हैं तो आपके जीवन साथी आपकी कुछ कमियों को निकाल रही थी या जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसमें सुधार होगा। साझा व्यापार में मोटे फंड रिलीज होते हुए नजर आएंगे। आपका स्थानांतरण हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के। और सबसे बड़ी संभावना क्या है कि द्वितीय संतान की तरक्की या द्वितीय संतान कंसीव होने को लेकर के गुड न्यूज की स्थिति बनेगी। आपको व्यापार में कुछ मोटे कस्टमर मिलते हुए नजर आएंगे। साथ में शिक्षा के मामले में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे। और मैंने बताया ना, जो काफ़ी सालों से घर में बैठे हुए, जो आप सोच लिए हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकता, शांत हो जाइए। 1 महीने के अंदर जॉब लग रहा है, भले ही थोड़ा नाजुक स्थिति में लगे, लेकिन धन की प्राप्ति के बहुत ही बेहतर अवसर खुल रहे हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, एक अलग जीवन जिए, तो ये समय बहुत बढ़िया है। डाइवोर्स होने की संभावनाएं आपके जीवन में जो है वो बिल्कुल तौर पे बनी हुई हैं। और इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाहते हो तो वह सेल होता हुआ तो 100% नज़र आएगा। और छोटे संतान को लेकर के आप परेशान हैं तो उसको लेकर के भी तरक्की के अवसर खुलेंगे। सरकारी क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति हो रही है और हो सकता है कुछ विशेष पद की प्राप्ति भी होते हुए नजर आए। साथ में प्रमोशन इस लेवल का होगा कि जहां आपके कर्म क्षेत्र में आपको मजाक उड़ाया जा रहा था, आपके लिए गलत बातों को बताया जा रहा था, वह ठीक होता हुआ जाएगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में सीक्रेट लाइफ जी करके, यानी गुप्त लाइफ जी करके, रहस्यपूर्ण जिंदगी जी के अपने सफलता को प्राप्त कर लोगे, जो हर बार इमोशनल या क्रोधित में आप लोगों को बोल देते थे।
इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल में डाले थोड़ा गुड़ और सूर्य को दे अर्घ्य, और घर से निकलने से पूर्व जो है अपने पास रखे पूरे महीने लाल रुमाल या लाल धागा बांधे। तरक्की के अवसर खुल रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे के पूरे सूर्य राशि परिवर्तन यानी वृश्चिक राशि में इसका फल। देखिए धनु राशि वाले, एक महीने से कुछ परेशानियां हैं, एक महीने से पारिवारिक क्लेश है, उसमें कुछ हद तक सुधार की स्थिति बनेगी। मैं ये नहीं बोलता कि लोन और कर्ज पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक लोन और कर्ज में जो है सुधार की स्थिति बनेगी। आप घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं, इस बात की 100% श्योरिटी और गारंटी है। आपके सीनियर आपके प्रति कोई गेम प्लान करेंगे, कोई छल करेंगे, तो आपको सामने वाला का जो है भावनात्मक विचार पता चल जाएगा और आप मुसीबत से बच जाओगे। कोई लोग चाह रहे हैं कि आपके प्रति कोई स्कैम कर दे, गेम कर दे, गलत नुकसान में आपके पैसे को लगवा दे। आपके अंदर एक बुद्धि डेवलप होगा और आप जो है इस चीज़ों से 100% बच भी जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात धनु राशि वाले जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, षष्ठम भाव में सूर्य की दृष्टि है, जिसके कारण परिवार के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपको नुकसान दे रहे हैं, उनका असली चेहरा सामने आएगा और उससे जो है आप बचना चालू कर दोगे। इसके अलावा धनु राशि वाले आप अपने जीवन में जो है लोन की समाप्ति बहुत बेहतरीन तरीके से करते हुए नजर आओगे। जो शत्रु हैं वो आपके मित्र बनते हुए नजर आएंगे। संतान की तरफ से धन की प्राप्ति के योग भी खुलेंगे और जीवन साथी के साथ सेपरेशन या अलग होकर के जो रह रही थी उनका बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी समय से कोई लोन लेने के चक्कर में है, वो गाड़ी को लेके हो, मकान के लेके हो या किसी प्रकार का भी हो, उसमें सफलता के रास्तों को यह बेहतरीन तरीके से खोलना प्रारंभ कर देगा। और इसके अलावा धनु राशि वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि पेट का सर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड बचाएगा। आपको फॉरेन में नौकरी को लेकर के दिक्कतें हैं तो उसमें कुछ न तो कुछ बेहतरीन रास्ता खोलेगा। आपकी संपत्ति में विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, यह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा आपकी थिंकिंग और पिता की थिंकिंग में मिसमैच देखने को मिल सकती है। जो एक महीने से बिल्कुल खराब था उसमें कुछ बेहतरीन तरीके से सुधार हो जाएगा। सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है या आप किसी पे अपने फंड को लेकर के केस मुकदमा दर्ज करके रखे हो तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। उच्च शिक्षा का लाभ है, फॉरेन में पढ़ाई के योग अच्छे बन रहे हैं। फिर भी पूरे के पूरे सूर्य राशि परिवर्तन के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करो और रविवार के दिन गेहूं का खीर बना करके या गुड़ का खीर बना करके राइस में गरीबों को खिलाओ। लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो क्या होगा। प्रिय मकर राशि वाले, एक महीने से सूर्य नीच का था, कानूनी अड़चन का आपको सामना करना पड़ा है, यह ठीक होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग आपके प्रति गेम प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग आपको बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का असली चेहरा समझ में आएगा और जीवन में ऑटोमेटिक आप बड़े प्रॉब्लम से बच जाओगे। इसके अलावा मकर राशि वाले आय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। एक महीने से बहुत फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, मोटे फंड चाहिए, वह मिल रहा है। फॉरेन जाने को लेकर अचानक प्लानिंग बनेगा, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। लव टू मैरिज के योग बहुत अच्छे हैं। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल अच्छे होंगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। फॉरेन जाने का गुड न्यूज मिलेगा। पढ़ाई वगैरह को लेकर के कोई किसी प्रकार का लॉटरी सट्टा से मार्केट में नुकसान हुआ, वह भी प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। निश्चित तौर पे बैंक बैलेंस जीरो है, वो ठीक होता हुआ नजर दिखेगा। आपके बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल में सपोर्ट मिलते हुए नजर आएंगे। कोई खानदानी संपत्ति वगैरह का विवाद है तो उसमें कोई न तो कोई बेहतरीन रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याओं से भी बहुत परेशान है, वह ठीक होगा। आपके संतान आपके प्रति कुछ दिनों से बगावत कर रहे थे, आपके संतान के द्वारा व्यापार में नुकसान हो रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके लव लाइफ की स्थिति चौपट हुई पड़ी थी, इसमें बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। अचानक जो मोटा धन आएगा, लोन और कर्ज जो हो गया एक महीने से, इसकी समाप्ति में बेहतरीन भूमिका निभाएगा।
यहाँ पे बड़े भाई बहनों को लेकर बहुत परेशानियां थी, उनके करियर को लेकर के या विवाह को लेकर के या हेल्थ को लेकर, इसमें बेहतरीन सुधार के योग बनेंगे। सबसे बड़ी बात है, कोई भी केस मुकदमा होने वाला था या हो चुका था उससे जो है आप बचते हुए नजर आओगे। और दूसरी महत्वपूर्ण मकर राशि वाले कि आप अपने जीवन में जो है कुछ प्लानिंग के साथ काम करने वाले हो। कहीं यात्रा पे जा सकते हो, कोई धार्मिक उत्सव में जा सकते हो, जैसा मैंने बताया विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में जो एक चीज़ यहाँ पे यह भी है कि आप अपने जीवन में जो है सबसे बड़ा फैसला जो यह लेने वाले हो कि लोन और कर्ज भी चुका दोगे। यहाँ पे एक बात आपके लिए मकर राशि वाले हैं, जैसे कि देखिए आप नौकरी कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीज चाहते हैं या नौकरी में बेहतरीन परिवर्तन चाहते हैं, तो उसमें यह सफलता के बेहतरीन रास्तों को खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में एक चीज़ यहाँ पे यह भी होने वाला है वृश्चिक राशि वाले कि आपको जो है संतान के प्रति या लव लाइफ को लेकर के जो कुछ दिक्कतें थी वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। आपके क्लाइंट मोटे व्यापार में आएंगे और अचानक पैसे भी नजर आएंगे। फिर भी पूरे के सूर्य राशि परिवर्तन के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन जो है आप या तो गाय को गुड़ खिलाइए, नहीं तो लाल धागा, माफ़ करेंगे, लाल धागा हाथ में बांध लीजिए और अपने पिता की बातों को इग्नोर मत करिएगा। देखिए बहुत बढ़िया फल जाएगा। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा चलिए जानते हैं। कुंभ राशि वाले, निश्चित तौर पे 1 महीने से तनाव बहुत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मान सम्मान इज्जत को लेकर परेशानियां हैं और संतान पक्ष को लेकर के बहुत बुरा हाल चल रहा है। सूर्य का वृश्चिक राशि में जाने से सबसे पहला आपका मान सम्मान और इज्जत वापस आएगा। कोई भी पेंडिंग काम जो आपका सालों से अधूरा पड़ा था वह ठीक हो जाएगा, मतलब उसको रिकंटिन्यू कर दोगे। इसके अलावा आपकी नौकरी चली गई थी या फिर नौकरी को लेकर के विवाद था, इसमें सुधार की संभावनाएं बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, आपके जीवन में द्वितीय संतान को लेकर मतभेदता थी या द्वितीय संतान का हेल्थ ठीक नहीं चल रहा था, वह ठीक होगा। काफ़ी समय से आप किसी को पसंद कर रहे हो, विवाह का विचार बनाते बनाते पीछे हट रहे हो, तो विवाह के विचार में सफलताएं मिलेंगी। लोन और कर्ज की प्लानिंग आप सेट कर रहे थे तो इससे रिलेटेड भी ठीक होगा, यानी फाइनेंस की स्थितियों पे आपका सुधार हो जाएगा। आपके सीनियर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है। किसी कारण से आपके जीवन साथी आपसे दूर हैं तो पास आने की संभावनाएं बन सकती हैं। आप अपने घर के रिकंस्ट्रक्शन के काम को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है, उसको लेकर दिक्कत है तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मातृपक्ष की फैमिली की तरफ से आपको कुछ लाभ की संभावनाएं हो सकती हैं या किसी का कोई फंक्शन में आप जा सकते हो। आप नौकरी कर रहे हो जिसमें बड़ा परिवर्तन चाहिए हुआ होगा। आप अपने व्यापार में भी बड़े कुछ बेहतरीन परिवर्तन करते हुए नजर आओगे। संतान के प्रति बहुत चिंतित हो, बहुत दुखी हो, उसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होंगी और लव टू मैरिज के लिए योग बहुत अच्छा है। थोड़ा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के भी लाभ की स्थिति को यह निश्चित तौर पर दिखाता हुआ दिखेगा। यानी कुछ स्थितियों में जो 1 महीने से काफ़ी नुकसान, डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन में जो आप पड़े हुए हो, इससे थोड़ा बाहर आने की संभावनाएं जो है वह बनते हुए नजर आएगा। द्वितीय संतान को लेकर चिंता जो थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज होगा। पार्टनरशिपिंग में व्यापार आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसके अलावा जो है कुछ समय के लिए बेहतरीन स्थानांतरण के योग भी दिख रहे हैं। अगर आपकी नौकरी भी चेंज नहीं होती है तो सीनियर का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके चलते आपको प्रमोशन और मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होते हुए 100% नजर आएगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है आपके लिए कि आप अपने आप को इतना जिद्दी और मजबूत बना लोगे, दृढ़ निश्चयी बना लोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना आ जाएगा कि छोटा से छोटा काम को आप स्वयं कर दोगे, अब किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाले हो। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि प्रत्येक दिन जल में गुड़ और रोड़ी या लाल पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ्य दीजिए, या फिर ओम सूर्य सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 44 बार जाप कर लीजिए पर डे, मन ही मन में कभी भी। अंतिम राशि मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं मीन राशि वाले जब सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या बदलाव होने वाला है। मीन राशि वाले
1 महीने से सूर्य नीच के थे और उससे 1 महीने में सूर्य सप्तम भाव में थे, जहां भी काल पुरुष की कुंडली में नीचस्थ ही होते हैं। अब सूर्य जो है अच्छा हो गया। अब सूर्य जो है ना साल के अंतिम पड़ाव में पावरफुल हो गया, जो सबसे पहले भूमि मकान वाहन का सुख देगा। भाई बहनों से आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। इसके अलावा जो है आपके अंदर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। द्वितीय विवाह को लेकर के बड़े निर्णय लोगे। कहीं फॉरेन घूमने जा सकते हो या फिर हो सकता है कोई धार्मिक स्थल भी जा सकते हो। 1 महीने से बैक पेन, गले का प्रॉब्लम, पैरों का कष्ट से बहुत परेशानियां हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। थोड़ा मोड़ा चेस्ट को लेकर दिक्कतें हो रही थी, सर दर्द की समस्याएं थी, इसमें सुधार की स्थिति बनेगी। संतान की तरक्की के बेहतर ऑप्शन है। परिवार के ही कुछ लोग गुप्त शत्रु बने हुए थे, उन लोगों की तरफ से सुधार होगा। पिता से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे और लव लाइफ जो बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, इसमें कुछ हद तक बेहतरीन सुधार की संभावनाओं को जो है बना देगा वृश्चिक राशि में सूर्य, मीन राशि वाले। आपके सरकारी कामकाज का लाभ मिल रहा है। किसी मित्र के द्वारा या फिर किसी परिवार के लोगों के द्वारा आपका कोई बड़ा काम होने वाला था, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सालों का प्रमोशन आपके जीवन में हो रहा है, जो सालों से रुका हुआ था ना, हुआ हो रहा है। कुछ लोग प्लान कर रहे थे कि आपको गलत आरोप में फंसा दे या बदनाम कर दे, वह नहीं सक पाएंगे। आप काफ़ी समय से लोन या कर्ज लेने की कोशिश कर रहे थे, वह किसी प्रकार का भी हो, 100% इस समय आप लोन या कर्ज ले सकते हैं। घर का काम भी आपका कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो जाएगा या नई प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। खानदानी संपत्ति का विवाद है तो वह ठीक होगा। छोटे भाई बहनों की तरफ से जो भी मन में कष्ट या दिक्कतें चल रही हैं, उसका निपटारा होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपके जीवन में यह है कि ससुराल की संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक बात है कि आपके रुके हुए काम भी पुनः स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन में किसी गुप्त रिलेशनशिप में हो तो इसको भी आप जग जाहिर करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए सूर्य का यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति काफ़ी समय से फंसी पड़ी थी, जो सेल नहीं हो रहा था या रेंट वगैरह पे नहीं जा रहा था, वह होता हुआ नजर आएगा। और नौकरी में बदलाव हो रहा है और आपका सम्मान और इज्जत गया वो वापस आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? अपने हाथ में लाल धागा बांध के रखो पूरे महीने, बहुत बेहतर लाभ मिलेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले सूर्य वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। इसका प्रभाव प्रत्येक राशिफल के अनुसार क्या होगा, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।